हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, मॉर्निंग का टाइम है और आप लोगों को पता ही है कि आज श्राद्ध का लास्ट दिन है। तो सभी पितरों का आज मतलब लास्ट रहता है। तो आज भोग वोग लगा के आज ख़त्म करते हैं सब कुछ। और आप लोगों को मेरी वीडियो में सुनाई भी देगा। देखिए, कौवा जो है ना, कौवा आके मेरे बालकनी में ये हो गए हैं, बोल रहे हैं क्यों चाहिए अभी। तो अभी मैं भोग लगा लेती हूँ। पूरियाँ निकालना बाकी है, मैं पूरी निकाल लेती हूँ, फिर इसके बाद भोग लगाती हूँ। और फ्रेंड, मैं आज थोड़ा सा इमोशनल हूँ, सुबह से ही हूँ। और मुझे नहीं पता, सास तो मैं अपने सास को नहीं जानती हूँ, वो कैसी थी, क्या थी, कब मरी थी, उनका देहांत कैसे हुआ था, मुझे नहीं पता। ना मुझे किसी ने आज तक बताया, ना उनका मेरे पास कोई निशानी है, ना कोई फ़ोटो है। तो उनके लिए तो मैं नहीं कुछ कर पाऊँगी। मेरे पापा मुझे अपना बेटा मानते थे, बोलते थे कि तू मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है। तो मैं अपने पापा के लिए करने जा रहा हूँ। फ्रेंड, पता नहीं मुझे ये सही है कि गलत है, बेटी को ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं पता। बट जो फ़र्ज़ बेटे नहीं अदा कर सकते हैं वो बेटियां भी तो कर सकती हैं ना। बेटे और बेटी में फ़र्क क्या है? मैं तो नहीं मानती हूँ कि बेटे और बेटी में कोई फ़र्क होता है। बट मैं अपने पापा के लिए आज करने जा रही हूँ और मैं कुछ नहीं जानती हूँ सही गलत क्या है क्या नहीं है। बट मेरे पापा मुझे बेटा मानते थे, उसी बेटे का मैं फ़र्ज आज अदा करूँगी। तो मैं नहा धो के सुबह पूजा पाठ मंदिर में कर ली थी, सारा काम भी हो गया, बस पूरियाँ निकालनी है। पूरी निकाल लेती हूँ, फिर मैं भोग लगाती हूँ। और कौवा जी आ भी गए हैं, अब पता नहीं पितृ लोग हैं कि कौन है क्या है, मुझे नहीं पता। देखिए, वो अपना खाना मांग रहे हैं, मैं पूरियाँ निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाय फ्रेंड, तो देखिए कौवा आ गया है मेरे बालकनी में। मैं हॉल में थी तो हॉल में था, जब किचन में आई तो किचन के विंडो में बोलने लगा। और चलिए मैं बना लेती हूँ पूरियाँ। आटा उटा लगा के रखी थी और बस पूरियाँ निकालना बाकी था। और फ्रेंड, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये एक बेटी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे पापा मुझे बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। और पापा के सिवा मेरी ज़िंदगी में सच कहूँ तो कोई था भी नहीं। और उनकी जगह कोई ले भी नहीं सकता है। इस जन्म में का किसी जन्म में भी कोई नहीं ले सकता है मेरे पापा की जगह। तो बस मैं अपने पापा के लिए कर रही हूँ। और जब भी पापा का नाम आता है इमोशनल हो जाती हूँ। और ये वीडियो फ्रेंड कुछ दिन के बाद जा रही है, उसके लिए सॉरी, एडिट नहीं हो पाया था। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन इस वीडियो को देख के आज भी मुझे रोना आ रहा है। और रोते रोते मैं यहाँ पापा से कुछ बातें थी पर्सनल जो मैं यहाँ पे कर रही थी, इसके लिए मैं म्यूट कर दी कि पापा इतना जल्दी क्यों चले गए। आप तो मुझे बेटा मानते थे, तो अपने बेटू को छोड़कर क्यों चले गए इतने जल्दी? क्या ज़रूरत थी? आपके सिवा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। जो पापा की ज़िंदगी होती है फ्रेंड ना अपनी लाइफ में, वो जगह कोई नहीं ले सकता है। चाहे वो कोई भी हो, कितना भी प्यार करे, लेकिन जो पापा की ज़िंदगी होती है ना, वो कोई नहीं ले सकता है। बस यही इमोशनल बातें मैं पापा से कर रही थी और रो रही थी। तो फ्रेंड, चलिए अभी मैं पूजा कर लेती हूँ अपने पापा की। तो मैं पहली बार कर रही हूँ फ्रेंड, मुझे नहीं पता कैसा किया जाता है। बस टीवी पिक्चर्स में मैंने देखा था, मतलब सीरियल पिक्चर्स में मैंने देखा था कि ऐसे पूजा होता है। तो बस वैसे ही मैं भी करी हूँ पहली बार, मुझे पता नहीं था। और मेरी ज़िंदगी में मेरे पापा हैं जिनकी मौत पहली बार हुई है। मैं बहुत छोटी थी तभी दादी दादा ख़त्म हो गए थे, तो मैंने देखा ही नहीं था गांव में क्या होता था, कब होता था, कैसे होता था। और इस उम्र में, मतलब इस स्टेज पे मैंने पापा का देहांत अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। और अपने पापा को खोई हूँ, बहुत तकलीफ़ होती है। पापा
करीब जितना मैं थी ना, मेरी बाकी बहनें नहीं थी। बहुत मानते थे मुझे, बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक पाए मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए। मुझे उम्मीद भी नहीं था कि इतनी जल्दी पापा मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं यही थी मुंबई में जब पापा को पैरालाइज हुआ। फिर मैं सुन के गांव भागकर गई। पापा का 10 दिन तक मैंने सेवा किया, हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास, यहाँ वहाँ लेकर आई गई, बट मैं अपने पापा को नहीं बचा पाई। और मेरे पापा मुझे कुछ बोल भी नहीं पाए, बता भी नहीं पाए। और फ्रेंड, मेरे पापा का डेथ हुआ जब उनको पैरालाइज हो गया, और पैरालाइज उनको ब्रेन से लेके पाँव तक हुआ था। तो उनका ब्रेन हैमेज हो गया था। इसके लिए डॉक्टर जवाब दे दिया था कि अब इनको कितना भी पैसा लगा लो, ये नहीं बच पाएंगे, क्योंकि इनकी उम्र भी हो गई है और ब्रेन हैमेज हो गया है। तो फ्रेंड, मैं हार गई अपने पापा के सामने में, कुछ नहीं कर पाई। और यहाँ पे भी बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत रो रही हूँ मैं। सॉरी फ्रेंड, लेकिन मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं इतनी रो रही हूँ। कितनी भी कंट्रोल कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो रोने वोने के बाद बहुत हिम्मत किया मैंने। तो फिर उठ के वो खाना मैंने निकाल के रखा। और फ्रेंड, मेरे टेरेस पे लॉक लगा हुआ था, तो मैं यहीं पे अपने बालकनी में ही खाना रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब जो बनाया था खाना सब निकाल के रख दिया। पूजा पाठ हो गया फ्रेंड, और मैंने पापा का पूजा भी कर लिया, और जो खाना निकालना था को भी मैंने दे दिया। बस बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत। आज मेरा रो के हालत ख़राब हो गई। बहुत मिस करती हूँ अपने पापा को, क्या करूँ समझ में नहीं आता। मैं जानती हूँ रोने से पापा वापस नहीं आ रहे, लेकिन पहली बार है जो मैं अपने पापा के लिए सब कर रही हूँ, और इतनी तकलीफ हो रही है मुझे। मैंने अपने पापा को कोई हो, मुझे बहुत तकलीफ है। हर एक बेटी को होता होगा, लेकिन क्या कर सकती हूँ फ्रेंड। रोज पुकारती हूँ, पापा आ जाओ, पापा आ जाओ, नहीं आते। थैंक यू सो मच। कौन कौन अपने पापा को मिस करता है, किसके पापा हैं, किसके पापा नहीं हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि मैंने जो किया वो सही किया या गलत किया। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे बताइएगा कि अपने पापा का ये सब करना मुझे सही लगा, आप लोगों को सही लगा, नहीं लगा, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस आप लोग बता दीजिएगा मुझे प्लीज़। अगर बेटियों को नहीं करना होगा तो मैं अगले साल से नहीं करूँगी, अगर करना होगा तो मैं ज़रूर करूँगी और हर साल करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।